एजाज, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। इन्होंने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया ना इरशाद भाई ने, तो उन्होंने मुनीर न्याजी की जो नज़म है मशहूर कुजुंजवी रामा ओखियां सण, उस आखिरी वाला हिस्सा नहीं पढ़ा, इन्होंने शुरू वाला हिस्सा पढ़ा है कि किसदा दोस्त सी किसदा नहीं है गल्लां करोड़ करन दियां नहीं। लेकिन इसका जो आखिरी पैरा है ना, वो भी इन्हीं का जवाब है कि वो आखिरी पैरा मैं पढ़ देता हूँ। कहता है वो कुछ उंज भी रामा ओखियां सण, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। और इसका एक शेर एजाज बड़ा मजे का है, कुछ साजन कसर ना छोड़ी सी, कुछ जहर रकीबा घोल देता। तो बात ये है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये जो मामला है ना 9 मई वाला, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि पाकिस्तान में सबसे मुकद्दस इदारा कौन सा है। सबसे मुकद्दस, क्या पाकिस्तान में सबसे मुकद्दस इदारा आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या आपकी पार्लियामेंट है? सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इंस्टॉलेशंस पर 9 मई को अटैक हुआ, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन 31 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के आईन के मुताबिक सबसे मुकद्दस इदारे पार्लियामेंट पर हमला किया गया। और उस वक्त इरशाद भट्टी साहब और इनके बहुत सारे दोस्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इरशाद साहब तो हमायत कर रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अटैक किया था। और उस वक्त की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट थी वो तालियां बजा रही थी। मैं सॉरी टू से, मुझे कहने दीजिए, मामला 2014 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तो वो उसको आपने ठीक किया। और फिर पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ तो इस्लामाबाद में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जनाब इमरान खान साहब को, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, जनाब बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी। एविडेंस मौजूद, तस्वीरें मौजूद, वीडियोस मौजूद, तकारीर मौजूद। आपने एक बुनियाद रखी गलत काम की, क्योंकि वो सियासी इशराफियत के खिलाफ थी, और जिसको हलाशेरी थी वो आपके ऊपर खुद चढ़ गया 9 मई को। आज इमरान खान साहब कहते हैं और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई कहते हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। देखिए, मैं और आप, हम सब उस दिन सड़कों पर थे, मौजूद थे, हमें भी पता कि पीटीआई के लोग वहां पर मौजूद थे। मैं कोई बयान दूं तो गलत बात है, इरशाद भट्टी साहब कोई बात करेंगे वो गलत बात होगी, ये फखर दुरानी साहब या बेनजीर साहिबा बात करेंगे, इनकी बातों पे भी सवाल उठाएंगे। पाकिस्तान का इंसानी हकूक के हवाले से सबसे मोतबर अदारा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो ये कहता है कि 9 मई के वाक़यात में बज़ाहिर पीटीआई के लोग मुलव्वस थे। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का विटनेस हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मौजूद था, और मैंने इमरान खान साहब से सवाल किया था जब 9 मई के बाद 13 मई को उनको इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में पेश किया गया था। मैंने खान साहब से पॉइंटेड सवाल किया था कि ये जो वाक़या हुआ है इसकी आप मजम्मत करते हैं कि ये वो कोर कमांडर हाउस के ऊपर आपके लोग चले गए। और उन्होंने, खान साहब ने कहा था कि देखें, मुझे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, और रेंजर्स जो है ना वो फौज है, तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने फौज को ही जवाब दिया है, तो ये दोबारा इस तरह गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा इसी तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, ये मेरे के पे अहम नहीं है। उस वक्त वहाँ पर BBC के नुमाइंदे मौजूद थे, अल जजीरा के नुमाइंदे मौजूद थे, इंटरनेशनल मीडिया था, लोकल मीडिया था। इमरान खान साहब की वॉइस जो है, नोट, वो आज भी महफूज है। इमरान खान साहब ने उस वक्त जो मिलिट्री क़यादत थी, जो मौजूदा मिलिट्री क़यादत है, उनका नाम ले लेके कहा कि ये जिम्मेदार है। बेनज़ीर को मैं वक्त देना चाहती हूँ क्योंकि उस वक्त फ़खर ने बराह रास्त उनके जवाब दिए। सो इफ़ शी वांट्स टू रिस्पॉन्ड, 3 बातें, इस तरह के हसास मामलात के सबूत पब्लिक नहीं किए जाते, फैसले दिए गए तो उनमें टाइम लगता है, कुछ के अभी हुए भी हैं फैसले, और फिर शहरयार आफरीदी का केस जिस तनाजुर में हवाला दिया गया वो बेल का केस था, तो इसलिए वो उसको हम मुसद्दिक। देखिए, शहरयार आफरीदी का जो केस है,
आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है बेल का, आप जवाब ही नहीं दे सके। सवाल तो इतने मुश्किल नहीं थे। सवाल तो ये नहीं था कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। सवाल ये था कि आप जब तफ्तीश कर रहे थे तो आपने सीसीटीवी फुटेज को शामिल किया, तो जवाब ही नहीं आया। आप कह रहे हैं कि कोई जेल में बैठ के लोगों को उकसा रहा है, तो वो कौन लोग हैं जो उनसे मिलने आते थे? एक लिस्ट देनी थी ना। आप कहते हैं ये लिस्ट है, वो लिस्ट भी नहीं आप दे सके। तो ऐसी क्या अपने सवाल तो बनेंगे ना अलीना कि ऐसी क्या तहकीकात हो रही है कि आप जवाब नहीं दे सकते? अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास आज खत्म हो गया है, तो इसलिए हम काउंटर आर्गुमेंट या मजीद इसके ऊपर बहस नहीं कर सकते।